तो हेलो गाइस, डेथ नोट के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। हम रियूक का सीन देखते हैं जो कि एक शिनिगामी होता है जिसको यहाँ पे यमराज कहा जाता है। वो कुछ सोच रहा होता है अपनी दुनिया के बारे में। वहाँ पे बहुत सारे जो उसके शिनिगामी फ्रेंड्स होते हैं वो या तो कोई गेम खेल रहे होते हैं या बातें मार रहे होते हैं, या गेम खेल रहे होते हैं या बातें मार रहे होते हैं। और वो कुछ सोच रहा होता है रियूक अपने देश के बारे में कि वो ख़त्म हो जाएगा मेरा वो जो दुनिया है। हम इंसानी दुनिया का सीन देखते हैं। वहाँ पे भी लाइट के फ्रेंड्स जो हमारा मेन कैरेक्टर है, या तो वो बातें मार रहे होते हैं या फिर वो कुछ गेम खेल रहे होते हैं छुपके छुपके। सर लाइट को खड़ा करता है वो इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, और वो कर देता है जिससे हमें पता लगता है कि वो बहुत ही स्मार्ट है। हमें पता लगता है कि वहाँ बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं और लाइट को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि, और वो सोचता है कि हमारी दुनिया में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। और हमें पता लगता है कि रियूक भी यही चीज़ सोच रहा होता है अपनी दुनिया के बारे में कि हमारा जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं हमारी दुनिया में। लाइट एक दिन अगले दिन वहाँ से खिड़की से बाहर देख रहा होता है क्योंकि उसे वो आता होता है पहले से ही चैप्टर। वो देखता है कि वहाँ पे खिड़की से एक कोई किताब गिरी हुई होती है जिसका नाम डेथ नोट होता है, और वो वहाँ जाके देखता है तो वहाँ पे वो किताब अभी भी पड़ी होती है जिसका नाम डेथ नोट होता है। उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि अगर आप जिसका भी नाम इस पे लिखेंगे उसकी मौत हो जाएगी 40 सेकंड के अंदर अंदर हार्ट अटैक से, और वो जल्द से ही जल्द मर जाएगा। लाइट ये सोचकर उसे बंद कर देता है कि वो एक प्रैंक होगा और वो जाने लगता है। पर उसे बाद में पता उसके मन में एक चीज़ आती है कि क्या अगर ये सच हुआ तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी, इसलिए वो उसे उठाकर अपने घर में ले जाता है। लाइट वहाँ पे बैठा होता है और कहता है कि सोच रहा होता है कि क्या करूँ मैं अब। वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि 40 सेकंड में इसकी मौत हार्ट अटैक से हो जाएगी। पहले तो उस पर ये लिखा होता है, वो पढ़ रहा होता है तो उस पर ये भी लिखा हुआ होता है कि आपके माइंड में उस बंदे का नाम होना ज़रूरी, माइंड में उसकी फ़ोटो होनी ज़रूरी, नहीं तो उसकी मौत किसी और की मौत भी हो सकती है। लाइट सोच ही रहा होता है कि वो कहता है कि अगर मैंने इस पे किसी का नाम लिख दिया और उसकी सच में मौत हो गई तो मैं तो एक मर्डरर बन जाऊंगा। और वहाँ पे वो देखता है कि न्यूज़ आ रही होती है जिस पे लिखा होता है कि बताया जा रहा होता है कि एक टीचर और कुछ स्टूडेंट्स को एक क्रिमिनल ने कैद कर लिया और उसका नाम और एज भी वहाँ शो हो रही होती है। तो लाइट सोचता है और उसका नाम डेथ नोट पे लिख देता है, और उसका साथ में हार्ट 40 उस पर कोई रीज़न नहीं लिखता जिस कारण उसकी मौत हार्ट अटैक से हो जाए। वो कहता है कि अगर इसकी मौत हो गई तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब 40 सेकंड हो जाते हैं तो उसे लगता है कि ये तो मौत ही नहीं हो रही। लेकिन हमें पता लगता है कि वो न्यूज़ रिपोर्टर कहता है कि वो सारे बाहर आ गए हैं और उसकी मौत हो गई है। वो कहता है कि ये कोई इत्तेफाक ही होगा। उसके बाद वो वहाँ पे एक बुली का सीन दिखाया जाता है। लाइट यागामी अपने स्कूल में आया होता है जब वो एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं। तो वो कहता है कि मुझे इसे मार देना चाहिए, पर वो फिर बाद में सोचता है कि मुझे अपने साथियों को, अपने दोस्तों को जिन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें नहीं मारना चाहिए। जब वो अपने रास्ते से दोबारा अपने घर जा रहा होता है तब एक लड़की को कुछ मोटरसाइकिल वाले बंदे परेशान कर रहे होते हैं। उसका बॉस जब वो एक मॉल के अंदर जाता है तो वो उसका बॉस अपना नाम बताता है, तो वो जो लाइट होता है वो अपना नाम, उसका नाम बार बार उस पर लिखता है क्योंकि डेथ नोट में उसका नाम लिखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो किसी और की मौत हो जाएगी। और वह साथ में ट्रैफिक एक्सीडेंट भी लिख देता है। जब 40 सेकंड पूरे हो जाते हैं तब वो भाग रही होती है, और उसके बाद ये उसको एक ट्रैफिक वाला जब उसका मोटरसाइकिल से पीछा करता है तो एक जो होता है ट्रक वाला उसको उड़ा देता है, जिस कारण लाइट को पूरा यकीन हो जाता है कि ये बिल्कुल सच है और उसने अब तक 2 मर्डर भी कर दिए होते हैं। हम रियूक का सीन देखते हैं जो अपने साथियों से कह रहा होता है कि मैंने अपनी डेथ नोट खो दी है, तो उसके दोस्त उस पर हंस रहे होते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे पास तो एक और डेथ नोट है ना, पर हमें पता लगता है कि रियूक के पास एक और डेथ नोट है, पर उसे उसकी भी अगले की भी ज़रूरत होती है। तो वो कहते हैं कि वो तुमने उसे कहाँ गिरा है। वो कहता है कि मैंने इंसानी दुनिया में गिरा है। वो कहता है कि वहाँ से मिलनी बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पास एक और डेथ नोट है, पर हमें पता लगता है उसे दूसरी डेथ नोट की भी ज़रूरत होती है। हम देखते हैं कि वो अपने पंख फैला के इंसानी दुनिया में आ जाता है। हम देखते हैं कि उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती हैं लाइट की। वो अपने मार्क्स दिखाता है, उसमें वो फर्स्ट ही आया होता है। वो कहती हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता देना, कोई झिझक की बात नहीं। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो पहले ही मिल चुका है, जिसका नाम डेथ नोट है। डेथ नोट पे वो उसने बहुत सारे नाम लिख दिए होते हैं 5 दिनों के अंदर अंदर। ये देखकर वहाँ रियूक आ जाता है तो वो जो लाइट है वहाँ पे गिर जाता है। वो कहता है कि मैं इम्प्रेस हुआ, 5 दिनों के अंदर अंदर तुमने इतने नाम लिख दिए, बहुत सारे लोग ऐसा करने से डरते हैं। रियूक ऐसा कहता है। लाइट कहता है कि रियूक तुम शिनिगामी हो ना, मैं
तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है कि क्या तुमने इतने सारे नाम लिख दिए हैं? वो कहता है कि हाँ, मैं इस दुनिया से पूरे क्राइम को मिटाना चाहता हूँ और मैं मैं लगातार नाम लिखता जा रहा हूँ। मुझे पता है कि ये बहुत ही गलत बात है, पर मुझे इन सभी को मारना ही होगा क्योंकि मैं एक नई दुनिया और बनाना चाहता हूँ जिसका मैं भगवान होऊंगा। तो यूँ कहता है कि तुमने बहुत सारे लोगों का नाम डेथ नोट पर लिख दिया है, जो कि बहुत ही गलत बात है और ये मेरी डेथ नोट है। पर तुम सोच रहे होगे कि ये डेथ नोट अब ये तो मेरी है, पर ये अब तुम्हारी हो गई क्योंकि तुमने इस पर हाथ लगा दिया है। अगर तुम इससे छुटकारा पाना चाहते होगे तो तुम इसे किसी और को दे दोगे, पर फिर मुझे डेथ नोट की सारी यादें हैं वो तुमसे मिटानी होंगी और समय आने पर मैं तुम्हें भी मार दूँगा। लाइट कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तो मैं सभी इंसान क्रिमिनल्स को मारूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं जितने भी लोग क्राइम करते हैं और ऐसा अब वो करना भी बंद कर देंगे क्योंकि मैं ऐसा करता जा रहा हूँ। और मैं वो कहता है कि तुमने एक ही बंदे को ट्रैफिक एक्सीडेंट से क्यों मारा? वो कहता है कि मुझे उसे मारना पड़ा क्योंकि लगातार एक से ही अगर मैं किसी को मारता रहता तो सभी को मुझ पर शक हो जाता है। रियू कहता है कि समय आने पर मैं भी तुम्हें ऐसे ही मार दूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।